नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल भगत जी प्रोडक्शन में स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं आगरा जिला की तहसील बाह में और हम आपको आज नई स्टोरी के साथ में आपको मिलाते हैं। नए शख्स हैं और देखते हैं वो किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज शरण में आए, ऐसी क्या घटना घटी उनके जीवन में जो आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्होंने कदम रखा। और वो पेशे से एक टीचर हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, फिर भी उनको ऐसे गुरुओं संतों के शरण में आने की क्या आवश्यकता पड़ी। ये सारी स्टोरी हम उन्हीं की मुँह सुनेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट में हमें बताते रहें कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगता है और आगे भी शेयर करते रहें। आप लोगों का, आप दर्शक लोग हैं, आप लोगों को हमारा अगर वीडियो अच्छा लगता हो, हमारे उत्साह को बढ़ाते रहें तो हम आपको संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी हुई प्रत्येक खबर और प्रत्येक इंटरव्यू आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे इस वीडियो को अवश्य देखें। हम आपको ले चलते हैं जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, टीचर हैं, और उनसे पूछते हैं। देखिए हमारे साथ। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम गौतम दास है। सर आप क्या करते हैं? मैं एक टीचर हूँ जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता हूँ। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं फतेहाबाद का रहने वाला हूँ। सर आप संत रामपाल जी महाराज शरण में आप कैसे आए? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में मेरे से पहले मेरी भक्तिमती जुड़ी थी और वही सत्संग में जाती थी पहले। तो उन्होंने बोला कि ये अच्छा ज्ञान है। मेरे को कुछ समझ में नहीं आता कि आप ये कहाँ से लेके आई इस ज्ञान को, मेरे समझ में नहीं आया था। मैंने जो भी क्वेश्चन बना के रखे थे, मैंने एक डायरी बनाई थी अपनी, उसमें मैंने सभी क्वेश्चन रखे कि इन क्वेश्चनों का आंसर अगर मिल जाता है तो मैं तुम्हारे संत रामपाल जी महाराज से मैं दीक्षा ले लूँगा। ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जो आपके उत्तर संत रामपाल जी महाराज ने दे दिए? सर जी मेरे क्वेश्चन बहुत ही गंभीर थे और बिल्कुल जैसे इन्होंने बोला कि ये देवी देवताओं का नाशवान है, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। मैंने बोला कि ऐसा तो हो नहीं सकता है, तुम्हारे संत रामपाल जी महाराज ऐसे कैसी क्या चीज़ बता रहे हैं जो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश को मतलब अजर अमर बता रहे हैं। मेरे को बात बिल्कुल फिट नहीं बैठ रही थी। फिर भी मैंने क्वेश्चन बना के रखे थे कि अगर इनका समाधान मिल जाता है तो मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करूँगा। हमारे दर्शक आपके जो क्वेश्चन आपने लिख रखे थे, हमारे दर्शक भी सुनना चाहते हैं, ऐसा कौन से क्वेश्चन थे? क्या उन क्वेश्चनों के आंसर आपको मिले? जी मेरे क्वेश्चन थे कि हमें जो पहले से जो रीति चली आ रही थी उसके अकॉर्डिंग, जैसे पैर छूना, ये बताते थे कि पैर छूना नहीं है किसी भी तरह का, कोई किसी को मतलब पत्थर पे पूजा नहीं करनी है, जो आप पूजा कर रहे हैं वो व्यर्थ में जा रही है। तो मैंने भी क्वेश्चन उस तरीके से बनाए कि इनका अगर समाधान मिल जाता है तो मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करूँगा। जो क्वेश्चन थे उसमें मैंने परमात्मा के ज्ञान के आधार पर ही लिखे थे कि भगवान विष्णु से बड़ा तो कोई है ही नहीं है, जो इस संसार में उनसे बड़ा कोई हो तो मैं अपनी भक्ति छोड़ दूंगा मैं, अगर इनसे बड़ा मिल जाता है तो मैं पहले गायत्री परिवार से जुड़ा था और मैं सुबह शाम दीपक जलाता था। जो मेरी भक्तिमती थी वो अपनी अलग पूजा करती थी, मैं अलग पूजा करता था। तो जो भी मैंने, लेकिन वो कहती थी कि एक बार ये सत्संग सुनो। मैंने सोचा, मैंने कि ये सत्संग में क्या है, मैं मेरे से बड़ी तो कोई उपलब्धि है ही नहीं है। मैं जो भी सेवा अपनी कर रहा हूँ, मैं अपने माता पिता की और उनकी जो देवी देवताओं की जो श्रद्धा के साथ पूरा मतलब सेवा कर रहा हूँ वो पूरी तरह से सही है। आप मेरे से ज़्यादा बात मत करो, आप अपनी भक्ति करो, मैं अपनी भक्ति करूँगा। इस तरीके से वो नहीं मानी और 2-4 दिन बाद मतलब मेरे को मोबाइल रख देती थी कि आप ये सत्संग सुनो। मैं भगत जी सुनता रहा, बार बार रूटीन बनता गया। मैंने कि ये तो परमात्मा का ज्ञान ही कुछ अलग से फीड हो रहा है माइंड में। जब मैंने 4-5 दिन सुना, मैंने सोचा, मैंने कि चलो
समझ में तो बहुत आ रहा है, ये तो वास्तव में ही हम जो कर रहे हैं सेवा, जो भी भक्ति कर रहे हैं वो क्लियर नहीं है। एक बात तो है कि हजम नहीं हो पा रही है, हम लगे हुए हैं लेकिन कुछ प्रोसीजर नहीं मिल रहा। तो मैंने सोचा चलो इनकी भी देख लेते हैं। वैसे मुझे विश्वास तो नहीं होता, पर एक बार सुन लेते हैं कि ये रखती हैं मोबाइल और सत्संग भी दिखा देती हैं टीवी पे चला के, कि इनको एक बार तो थोड़ा सा देख ही लो। अगर नहीं वो होता है तो आप अपनी करना भक्ति और मैं अपनी करूँगी। तो सर जी बात इतनी बनती बनती हो गई कि मेरे को सत्संग अच्छे लगने लगे सुनने के लिए। तो मेरे को प्रेरणा हुई और अंदर से मोटिवेट मिला कि ये सत्संग में कुछ तो है। तो सत्संग मैंने करीब करीब 1 महीने तक सुने इनके माध्यम से। तो फिर धीरे धीरे मुझे मोटिवेट मिलता गया। तो मेरे अंदर से ये हीन भावना हो गई कि ये तो हम समझते थे कि ये बहुत कुछ देने वाले हैं, पर ये तो कुछ भी देने वाले नहीं हैं। तो मेरे को प्रेरित हुआ कि ये क्वेश्चन जो मैंने अपने अंदर फीड किए हैं, जो मैंने एक डायरी में नोट किए थे, उसका सॉल्यूशन परमात्मा ने धीरे धीरे सत्संग के माध्यम से मेरे को दे दिया। तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा कब ली आपने? जी मैंने 26 जुलाई 2014 को मैंने दीक्षा ली। वो भी मेरे को उत्सुकता इतनी हो गई कि मेरे को एक दिन भी मतलब रुका नहीं जा रहा था। मैं सोच रहा था कि कब मैं संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पे पहुँचूँ। इतना मैं अंदर से भावुक हो गया था कि अब मेरा समय मतलब ज़्यादा व्यतीत जा रहा है, वो बेकार ही है। मैं जिस दिन जल्दी पहुँच जाऊँगा संत रामपाल जी महाराज का, तो मेरा कुछ भला हो सकता है। अब सर आपने जो बता रहे आपने इतने सारे क्वेश्चन थे, वो उनका आपको सारा जवाब मिला, वो आपने उनसे नाम दीक्षा ली। सर बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनके जो साधक होते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो आपके जीवन में ऐसा क्या लाभ प्राप्त हुए? जी अब तो दास समझ गया है, लाभ परमात्मा ने इतने दिए हैं कि मैं सुबह से लेकर शाम तक उनका व्याख्यान करता रहूं, फिर भी मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। बहुत लाभ दे रहे हैं परमात्मा की दया से, अच्छी भक्ति हो रही है और फ़ायदा भी मिल रहे हैं, अच्छी नौकरी हो रही है और मेरी भक्तिमती की भी सर्विस लग चुकी है। मालिक ने मेरे पे थोड़ा सा दया कर रखी कि तू ज़्यादा थोड़ा माया के चक्कर में है, तो मेरी नौकरी परमात्मा ने कैसे भी किसी के माध्यम से भक्तिमती को भी मिल गई नौकरी। और मैं भी हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं कि जैसे आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हो रहे हैं, तो संसार में बहुत सारे ऐसे लोग दुखी हैं जो उन लाभों को लेना चाह रहे हैं, उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो उन लोगों को कैसे लाभ मिले वो? जी उनको लाभ जगह जगह पर पुस्तक सेवा मालिक की हो रही हैं, प्लस सोशल मीडिया एक ऐसा मीडिया माध्यम है जिसके माध्यम से फेसबुक पर आप संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकें आ रही हैं। जीने की राह है, ज्ञान गंगा पुस्तक है, उनको आप मैसेज करें, नाम पता पिन कोड नंबर और एड्रेस डालें, वो अब पुस्तक आपको बिल्कुल निःशुल्क दे दी जाएगी। और जब भी पुस्तक सेवा होती है, गांव-गांव में हमारे भगत लोग सेवा कर रहे हैं, उनके माध्यम से आप 20 रुपये में पुस्तक ले सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहे तो वह कैसे जुड़ सकता है? जी संत रामपाल जी महाराज के जो भी पुस्तक के पीछे नंबर हैं, उसमें नामदान सेंटर का नंबर डाला हुआ है। और जब भी सत्संग चलते हैं साधना टीवी पर, जैसे शाम को 7:30 बजे साधना पर आता है, उसके अंदर एक पट्टी चलती है पीली कलर की, उस पर मोबाइल नंबर है और नामदान केंद्र का पूरा पता है, और वहाँ से आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी सर मैंने सुना कि आपके संत रामपाल जी महाराज जो हैं उन पर बहुत सारे आरोप लगे रहते हैं और आरोपों में घिरे रहते हैं, उस विषय में आप क्या कहना चाहते हो? जी ये संत रामपाल जी महाराज पर जो आरोप लगाए हैं वे बेबुनियाद हैं। अभी तक कोई भी ऐसा केस सिद्ध नहीं हुआ जो उनके ऊपर मतलब प्रत्यारोपित हुआ हो। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपको, और आपने हमारे दर्शकों को बताया अपने जीवन के बारे में। हमारे दर्शक आप लोगों की स्टोरियाँ सुनकर मोटिवेट होते हैं और कुछ उनको सीखने के लिए मिलता है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।